मेरा नाम सुमन जसाणी है। आपने सोचा जी। रेसिपी हाँ जी। किस तरीके से माइंड में स्टार्टअप करने के लिए? वो तो क्या है कि घर में हम लोग जो मैंने बनाती आ रही थी, मेरी मम्मी और मेरे बुजुर्ग लोग जो बनाते थे महिलाएं, तो हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते थे। उसके बाद में जब मैं अपनी उम्र में आई तो मैं अपने बनाने लगी, अपने बच्चों को देने लगी, तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करने लगे। आने वाले मेहमान वगैरह जो परिचित लोग वो भी अचार खाते थे, खुश होते थे कि तो मासी ने बनाया है, बहुत बढ़िया है अचार, अचार तो खाएंगे। तो उस हिसाब से वो करते करते धीरे धीरे जब मैं सर्विस से रिटायर हुई तो कुछ समय तक ऐसे ही रही। उसके बाद में टाइम पास करना मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तब थोड़ा काम करने लगे और उसके बाद में एक जगह ने कहा कि भाई और लोग अड़ोसी पड़ोसी को भी अचार चखाना, रिश्तेदारों को, ऐसा लगा कि और अपन इसका एक बिजनेस करें या ऐसा कुछ काम करें ताकि लोगों को और स्वाद बढ़े। आगे जाके उनको ऐसा लगे कि अरे यार मासी थी ना, मासी ये बनाती थी, अभी भी वही स्वाद है, ऐसा लगना चाहिए। इसलिए मैंने ये अचार बनाने का काम शुरू किया। की बात करें तो किस तरीके के मसाले और मसाले दिल्ली से ही या कहीं बाहर से सीक्रेट? नहीं, मैं तो जहाँ से मेरे को मसाले मिल सकते अवेलेबल हो और अच्छे हैं, इसलिए उसमें तो विशेष कोई लगता ही नहीं है। खास तौर से हमको जो सरसों की दाल लगती है वो तो हम घर पे बनाते हैं, ठीक है, सरसों। और फिर बाकी जो मिर्च मसाला हल्दी मसाले तो सब घर में इसलिए तैयार करते हैं कि बाहर कभी कभी ऐसा विश्वास नहीं होता कि बिल्कुल शुद्ध होगा और फिर मेरा अचार बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाए, इसलिए हम लोग वो मसाले घर में बनाना चाहते हैं। आपका अचार की जो कंपनी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाँ जी। तो कहाँ पे? दिल्ली से बाहर अगर ऑनलाइन डिलीवरी भी चालू रहेगी या? अभी तो शुरुआत ही है हमारी और हम चाहते हैं कि और इंडिया में क्या विदेशों में भी जाए तो मजा आएगा। तो सबको मैसेज कर देना चाहिए जो अचार खाए और आप जो भी लेडीज देखना चाहे जो सोचती है कि हम करें और नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? कैसे कि जो लेडीज चाहती है कि हम थोड़ा आगे बढ़े, हाँ जी। घर के रास्ते में ही हाँ जी। तो उनको क्या मोटिवेट करना चाहिए? वो जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, अपनी जवानी में करते आ रहे हैं, वो अगर आप चाहते हैं उसमें जो आपको पसंद है उसको जरूर करिए। मेरा नाम वैशाली है। सुकू सीक्रेट्स मेरी मासी और मेरी मम्मी सुमन और कुसुम उनकी ब्रांड है। तो ये हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ क्रिएटिवली मार्केट में करना चाहती थी, तो सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो सोचा इस बार थोड़ा सा हम साइकिल को उल्टा घुमाते हैं, इस बार हम अपने बड़ों को सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टअप का माइंड कैसे है कि मैं ये सब कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में घर गृहस्थी में ही बिजी रहते हैं, तो उसके बारे में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने जैसे अभी बताया था कि मेरी मासी गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत काम किया है, एजुकेशन में ही वो रही हैं। मेरी मॉम का अपना बिजनेस हुआ करता था, आज से 8 साल पहले 7 साल पहले उनका अपना बुटीक था, बट सम इंजरीज की वजह से हमने उसे खुद ही बंद करवाया था। अब नाउ अगैन एज इज़ जस्ट नंबर। वो चाहती थी कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि कहते हैं ना, जिसका स्वाद हमें लग जाता है उसको हम कभी नहीं भूल पाते। अपनी मम्मी की उम्र डबल कर ली है ये काम करवाते। बस अब यही है कि घर घर सब पहुँचे और सब लोग इसको याद करें, ताकि जिनको ये प्यार और आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, मेरे जो रीच मैं चाहती हूँ हर उस घर तक पहुँचे जिनको मासी, मम्मी, नानी और दादी के फ्लेवर्स नहीं मिल पा रहे हैं, दादी के हाथों का स्वाद नहीं मिल पा रहा है, प्यार और परंपरा नहीं मिल पा रही है। मैं चाहती हूँ इस तरह से मेरी मासी और मम्मी दोनों हर घर तक पहुँचे। मसाले तो दिल्ली से ही या बाहर से भी कुछ? नहीं, सारे मसाले हम लोग ड्राई लेते हैं, कुछ बाहर से भी मंगवाते हैं, वो सारे घर पे ही पीस के वो खुद ही दोनों तैयार करती हैं। इसमें बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ मैं उनके साथ बैकबोन की तरह काम कर रही हूँ कि आप करिए।
अच्छा, ये दिल्ली में ही अगर जैसे हम बाहर मार्केट में आएगा तो ये होम डिलीवरी भी होगा और दिल्ली से बाहर का भी मतलब जी बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में हर घर तक मैं इसको पहुंचाऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को ये स्वाद खाने को मिले। थैंक यू सर। मैडम बताएं, अचार, सुमन और कुसुम, आपको सुनिए, बड़ा छोटा कौन है? मैं छोटी हूँ और ये बड़ी, ये 87 विचार किसके, सबसे पहले विचार किसके आए अचार बनाने? हम दोनों ही बैठ के बात कर रहे थे। ये 87 ईयर्स की है एंड आई एम 77 ईयर्स। हाँ, लेकिन हम लोगों को वो है कि हमको कुछ करना है, खाली बैठ के घर में मन नहीं लगता। तो ये अचार बनाया है, हाँ जी, स्वाद लोगों के टेस्ट तक जब पहुंचेगा तो क्या मार्केट की डिमांड के हिसाब से भी आप उस तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल, मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि अगर मेरा अचार मार्केट में वो होता है तो मैं उसको उसी लेवल पे बनाने की कोशिश करूँ। मैं कुछ हेल्पर रही हूँ। अभी कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? अभी हमने 6 प्रकार के लॉन्च किए हैं। मसाले आपके अपने? जी सारे मसाले जी, भाई टेस्ट वगैरह सब कुछ रिसर्च कैसे किया जाता है कि ये स्वाद टेस्ट हो गया, कौन टेस्ट करता है? आप में से इनमें से कौन टेस्ट करता है? दोनों में से कोई भी कर ले, हम लोगों का दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही हुआ है। जी, एक बार नाम इसके अलावा वैशाली करती है, आंचल करती है, नाम बताएं। सुकू सीक्रेट्स, पिकल्स, दादी माँ का प्यार, दादी के हाथों का स्वाद, प्यार और परंपरा की सर, सुमन एंड कुसुम जो बुजुर्ग है और बड़ा उनका एक आशीर्वाद भी रहता सबके साथ, उनका आपका क्या, थोड़ा सा बताएं आपके बारे में, अचार का और उनके साथ क्या अचार से रिलेशन? मैं भी जिक्र कर रहा था कि पहली बात है, माताएं कोई बुजुर्ग नहीं होती, माताएं होती हैं। और आज का इस पावन पर्व जो कि शीतला षष्ठी है, वसंत पंचमी का अगला दिन वो माताओं का दिन होता है। जो माताएं हैं निर्जला व्रत रखती बच्चों के लिए, ये तुम्हारे लिए माता का आशीर्वाद है। बाकी थोड़ी सी याद आया कि एक शायरी है, कहावत है कि माताएं तन जला के रोटियां बनाती हैं, माताएं तन जला के रोटियां बनाती हैं और बच्चे रूठ जाते हैं अचार पर। तो हमारी माताएं जो हैं उस रोटी के साथ में अपने हाथ से अचार भी बना दिया ताकि अब बच्चे ना रूठे और तन मन लगा के दिल खुशी करके घर का अचार। ये हमारे खुशी की बात है, माता का आशीर्वाद है जो आज के दिन में ये अचार हमारे पास है। और मेरे ख्याल से तो ये अचार हम घर लेके जाएंगे तो शायद लेते ही जाएंगे। अचार, एक पीस अचार मिल जाए तो उसे पूरा भोजन कर लिया जाता है। कई जगह अचार का स्वाद इतना बेहतर होता है, उस बेहतर अचार के लिए जो परंपराएं होती है वो सारी जिस तरीके से भी लिखा है सीक्रेट में, कैसे देखा आपने अचार का स्वाद? देखिए, अचार के स्वाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सात का अंग जो है ना बड़े शुभ होता है। समंदर की भी 7 लहरें होती हैं, आप दुनिया में घूम के देखें तो 7 होते हैं और 7 भी साथ निभाते हैं। तो सारे 7 के जो अंक है, और इसलिए हफ्ते में भी, एक सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं। और माता जी ने खास कर ये ध्यान रख के बनाया कि 7 दिन रोटी के साथ में अलग अलग अचार का स्वाद है। तो अचार के बारे में यही कहना चाहेंगे कि माता जी हमारे 7 स्वाद के 7 अचार हैं। तो नाम बताएं मुझे थोड़ा सा, और माता जी से कैसे संपर्क है? Hi everyone, this is Sam Williams, fashion choreographer and a socialite. Well, I came to know about this launch which was Supu Pickles, and it is done by 2 great personalities. One is a mother and one is her beloved sister. Like we say in Hindi, जैसे आप लोग कहते हैं मासी, so एक माँ और एक मासी ने मिलकर ये किया है, ये पिकल बनाया है। और ये जो पिकल जो है, इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे as we say age is just a number, you know, and you will be very shocked to know that these 2 women who have come out from their closet
and to set an example for the other people on who are watching, our viewers over there, जो कहते हैं ना कि हम लोग एजेड थोड़े हो गए हैं तो फिर हम लोगों से बच्चे नाना नानी ऐसा कुछ करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट नहीं, इन्होंने ये कर दिखाया है, तो एक एग्जाम्पल दे दिया दुनिया को कि उम्र ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। जब तक आप जीवित हो, इस धरती पे हो, तो क्यों ना हम कुछ करके ही इस धरती से जाए। तो उन लोगों ने ये एग्जाम्पल दिया है। तो इनका 6 प्रकार का वैरायटीज है यहाँ पे। और मेरा तो फेवरेट इट वाज खट्टा मीठा। Yeah, I like khatta meetha because I'm not much fond with pickles, but then I like khatta meetha wala pickles. So I have taken. मैं अनिल अरोड़ा, को एडिटर डायरेक्टर चेतन एडवर्टाइजिंग से। आज मैं आया हूं यहां पर सुक्कू सीक्रेट्स की एक लॉन्चिंग में। सुमन जी, कु उसकी फुल फॉर्म कुसुम जी। तो ये बुजुर्ग हैं दोनों, 87 ईयर्स इनकी एज है, और इस उम्र में ये इतने अच्छे लाजवाब अचार इन्होंने आज ये लॉन्च किए। और इसके 5 to 6 फ्लेवर, नींबू का लाइक दिस, मिक्स अचार, आम का अचार, और भी इनके आने वाले हैं धीरे धीरे। पैकिंग जो इसमें अभी आई है 100 ग्राम और 250 ग्राम के। ये बन तो गया, हाँ जी। इसकी प्रमोशन, सेलिंग, मार्केट स्ट्रेटजी किस तरीके से? मैं इसमें मार्केट स्टडी ऐसी है, अभी इसी में एक नंबर दिया हुआ है और कंपनी का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर ये अचार अवेलेबल रहेगा, एक फोन कॉल करिए, आपके पास अचार मिल जाएगा। और साथ में अचार आपके फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक इस पे भी अवेलेबल है। आप इसको करेंगे, इसमें सब दिया हुआ है, आपको अचार अवेलेबल होगा। एंड अचार नानी का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप भी खाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाने के साथ भी खाइए और चावलों के साथ तो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत स्वाद लग रहा है उसके साथ। तो ट्राई करूंगी। जैसे हमने टेस्ट करा तो इसका जो ऑथेंटिक फ्लेवर है, जैसे हम इंडियंस है, वी वांट ऑथेंटिसिटी, तो पूरा टेस्ट जो है इसका बहुत ऑथेंटिक है। इट इज़ अ मस्ट ट्राई फ्रॉम माय साइड। कहाँ जाए? से बना हुआ है प्योर इंग्रेडिएंट से। और जैसे कि आजकल सारी चीज़ें हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत सारी बीमारियां, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ऐसा जो बिना मिलावट का हो और खाने में अच्छा भी लगे। तो मैंने ये वाला अचार ट्राई किया था और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसलिए ये वाला अचार। बहुत बढ़िया, तो पढ़ के आए हो?